पे एक अर्ज करता हूँ। आईन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिसे आखिरी दिन बल्ला लिया गया था और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीता है, बाकियों को तो हरवाया है, लेकिन जो लोग जीत चुके थे उनमें से 293 मेंबरान साहिबान ने कानून और आईन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। उसमें 86 नेशनल असम्बली में, 107 पंजाब में, 91 KPK में और 9 MPA सिंध असम्बली में शामिल थे। इस 293 MPA और MNAs के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त हमारे 78 सीट्स रिजर्व को उनके मुताबिक प्रिजर्व रखा है और इस फैसले के मुताबिक इनकी आगे एलोकेशन होगी। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे जिन औरतों को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। ये किस प्रायोरिटी लिस्ट की बात कर रहे हैं? इनकी जितनी प्रायोरिटी लिस्ट उठा ले, ये खैरात में ये मानते हुए उन लोगों के दें जिन लोगों को, जिन औरतों को उन्होंने इसका वर्थ नहीं समझा कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट में दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स है जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब के विजन के मुताबिक ये उन कमिटेड वर्करों को मिलेगी, कमिटेड वर्करों को, जिनको आप कह सकते हैं जिनका हम हमेशा से चुनाव एक बाइतिमाद तरीके से मेरिट बेस पे करेंगे। हमारे इलेक्शन कमीशन से आखिरी इस्तदा है कि अब अवाम ने जब फैसला दिया हुआ है और अवाम में तारीख में पहली मरतबा 2002 में 17 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए, 2008 में आपने 23 कैंडिडेट देखे, 2018 में आपने 27 कैंडिडेट देखे और 2023 में आपने इस वक्त शामिल शुदा 300 कैंडिडेट देखे। ये सिर्फ और सिर्फ उस गुलामी नामंजूर की वजह से है। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने आज अली जफर ने बेहतरीन आर्गूमेंट्स किए हैं कि ये इख्तियार आपके पास है, आप उनको ऐसे एलोकेट करें जिससे कानून का तकाजा पूरा हो। अगर प्रोविजन उसमें मौजूद है आप उनके, तो एक बार फिर हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि असम्बली उस वक्त पूरा नहीं होती जब तक उनके सारे मेंबरान साहिबान मौजूद ना हो। लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। अच्छा सर, अली जफर साहब ऊपर एक लेटर का जिक्र हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत लिखा, चीफ साहब ने कहा कि हमें सीटें नहीं चाहिए। वो लेटर आपने देखा, एक वो कह दीजिएगा कि उसमें क्या था। दूसरी बात ये जो 104 की बात हो रही है, क्या वहाँ पर फिर एक दफा आप लोगों को टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है? जी देखिए, जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है, वो जो खत है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो खत असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो खत में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिजर्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहां एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए वो लेटर का कोई रेलिवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी है। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले लिस्ट नहीं दी थी मज़ीद लोग ज्वाइन कर ले तो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के
केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थीं, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इसी तरह उनको दिखाया कि एक डिवीज़न बेंच, एक 2 जजेस का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर डिले भी हो जाए फाइल करना लिस्ट, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोबारा भी फाइल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपकी सीटें जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो आप ही को मिलेंगी। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी किस्म की क्लेम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह की एक ज़मीन है, वो कोई खाली देखे तो उसके बाद वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे और कहे कि जनाब ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि किसी कोई इस पर नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेस पासिंग कर रही हैं। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा, ज़्यादातर वकील तो असम्बलियों तक पहुंच गए, लेकिन इमरान खान साहब का क्या बनेगा सर? वो जेल के अंदर ही रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह उनके केसेस भी कल फिक्स्ड हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइएगा, तीनों केसेस फिक्स्ड हैं, तोशा खाना का भी और साइफर केस भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस फिक्स है। कल हम बहस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द उसका फैसला आएगा। साहब, ये बता दीजिएगा कि साहब जो इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी आपके सामने है, तो आज का जो फैसला महफूज किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं जाने की या नहीं? जी बिल्कुल, जो आप एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप माजी में देखें तो मेरा ख्याल है पिछले साल से जितने फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आए हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ ही आए हैं और हमें फिर अदालतों में जाना पड़ा है। उम्मीद तो ये है कि इस बार आइन इतना साफ़ है और शफाफ है और क्लैरिटी है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप माजी देखें तो फिर उसके मुताबिक हमने तैयारी कर ली हुई है। अली ज़फ़र साहब, ये जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सीटों के हिसाब से जो है ना रिजर्व सीट देनी है, तो इसका कोई रेशियो या कोई वो कायम किया गया है कि इस रेशियो के हिसाब से 10 के ऊपर कितने सीटें मिलेगी? आइन में ही लिखा है। मसलन आप अगर बलूचिस्तान असेंबली का देखें तो वहाँ टोटल 16 सीटें हैं नेशनल असेंबली की तरफ से और 4 सीटें दी जाती हैं विमेन को। इसका मतलब है कि जो पार्टी 4 सीटें जीतेगी नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान की तरफ से, उसको 1 सीट मिलेगी। इसी तरह हर सूबे का जो इंटाइटलमेंट है नेशनल असेंबली के लिए वो आइन में आर्टिकल 51 में दर्ज है और इसी तरह रेशो निकलती है। ये रेशो तब्दील नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप बलूचिस्तान से 4 सीटें जीतें और आपको चारों की चारों जो विमेन सीट्स हैं वो मिल जाएं, आपको 1 ही मिलेगी। सर, अगर आइन और कानून की अगर बात करें तो आपको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी है। अभी तक आपको यकीन है कि आइन और कानून से इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी आपके लंबे दलाइल इतने चले थे और अमले से महरूम कर दिए गए थे। अभी जब आपने लंबे दलाइल दिए हैं, आपको इलेक्शन कमीशन का मूड क्या नजर आ रहा है? आपने अपने जेल में भी तो स्केच बना लिया है कि आपको ये मखसूस शिरकें देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जब वकील बहस करता है तो उसको अपनी बहस, अपने दलाइल पे पूरा यकीन होता है और वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ और कमिटमेंट के साथ बहस करता है। मैंने कोशिश की कि मैंने जो बहस करनी है उसको बाकायदा, हमने कल रात को हम 3 बजे तक बैठे रहे और 3 बजे तक हम तैयारी करते रहे। जो आर्गूमेंट, जो बहस गलत थी, हमने उसको खुद ही मुस्तरद कर दिया